अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरस। दे कैन कॉज वॉट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। देयर आर मोर देन 200 टाइप्स। सो इसका जो क्लिनिकल फीचर होता है ना, ये वॉट्स कॉज कर देते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। अबाउट 40 ऑफ देम आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज द वायरस। They can also spread through other intimate skin to skin contact. Subtypes 16 and 18 are associated with CIM। तो हमारे पास जो है ये थ्रू सेक्शन कॉन्टैक्ट पास करता है, इसके अलावा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पास करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा इसके 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं। तो जो इसकी 16 और 18 सब टाइप है वो हमारे पास एसोसिएटेड है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया के साथ। CIN ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फीचर है, याद रखना है। सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया जो है ये डिस्क्राइब करता है, मतलब जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनमें एबनॉर्मल चेंजेस आने लग जाते हैं। ये कैंसर नहीं है। इसके नेम में लिखा हुआ है नियोप्लेजिया, इट इज नॉट अ कैंसर, बट इफ एबनॉर्मल सेल्स आर नॉट ट्रीटेड ओवर टाइम दे मे डिवेलप इनटू कैंसर ऑफ द सर्विक्स, दैट इज सर्वाइकल कैंसर एंड सर्वाइकल नियोप्लेजिया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो सर्विक्स के जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो जो है अब उनमें एबनॉर्मल चेंज आएगा। अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो वो आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर में। ठीक है, सो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल अपीयरेंस देखें करेंगे। इसके अलावा सर्वाइकल साइटोलॉजी करेंगे। सिम्टम्स में हम देखेंगे पेलनेस लंप एनीवेयर इन द जेनिटो एनल रीजन और पेरिनियल वॉट्स, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब ट्रीटमेंट करने के लिए हमने क्रायोथेरेपी करनी है, जिसमें हम जो है नॉर्मल और जो सेल्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे सर्वाइकल सर्विक्स में से। इसके अलावा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड देंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास इलेक्ट्रो सर्जरी के जरिए भी जो है हम वॉट्स को इलेक्ट्रिसिटी वो जो होता है उसके जरिए, जो हीट के जरिए जो है रिमूव करेंगे। एक्सीजन भी वॉट्स की कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटेज में हम एक शार्प सी स्काल्प लेके उससे हम खरीद देंगे वॉट्स को। इसके अलावा लेजर के जरिए भी हम ट्रीट कर सकते हैं वॉट्स को। ये सारे वॉट्स के ट्रीटमेंट है, एक्सेप्ट क्रायोथेरेपी जिसमें हम सर्वाइकल एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1, जो कि टाइप, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी। टाइप 1 जो होती है वो अपर बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करी होती है, जिसमें ओरो लेबियल और जेनिटल आ जाती है। सॉरी, टाइप 1 जो होती है वो अपर बॉडी को इफेक्ट करी होती है, और टाइप 2 जो है नॉर्मली लोअर बॉडी को इफेक्ट करी होती है, जैसे कि जेनिटल ओनली होती है। लेकिन जो टाइप 1 होती है वो दोनों ओरो लेबियल और जेनिटल दोनों हो सकती है। सिम्टम्स में देखें तो हमारे पास टिंगलिंग ईचिंग होती है स्किन की अफेक्टेड एरिया में। फ्लू लाइक इलनेस होती है। वल्वाइटस होगा यानी वल्वा की इन्फ्लेमेशन। स्मॉल करेक्टरिस्टिक वेसिकल्स बनेंगी वल्वा पे। इसमें ना इस तरह की जो है ना हमारे पास अपेयरेंस होती है जेनिटल पे भी और लिप्स पे भी आएगी। अगर टाइप 1 होगी तो वो लिप्स पे आएगी, लेकिन अगर टाइप 2 होगी तो वो वल्वा पे, जेनिटल्स पे आएगी। ठीक है, रिकरेंट अटैक्स जो है वो ट्रिगर होते हैं स्ट्रेस से, इंटरकोर्स से और मेनिस्ट्रेशन से। अगर इसको ट्रीट ना किया तो कॉम्प्लिकेशंस जो आएंगे वो मेनिंजाइटिस है। इसके अलावा सेक्रल रेडिकुलोपैथी है यानी यूरिनरी रिटेंशन होगी और कॉन्स्टिपेशन होगी। डायग्नोज करने के लिए अब हमारे पास herpes सिम्प्लेक्स 1 को डायग्नोज के लिए हम PCR करवा सकते हैं, कल्चर टेस्टिंग करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम सीरम एंटीबॉडीज करवाएंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए हम पहले सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, अगर फ्लू लाइक इलनेस है उसको ट्रीट करेंगे, और इसके अलावा वायरस को ट्रीट करने के लिए हम देंगे ऑरल एसिक्लोवियर 200 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज। और अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो इसकी डोज को डबल करेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे, मतलब प्रोटेक्ट वाली एड्स में क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हम काफी देर से ये पढ़ते ही आ रहे हैं। HIV इस वायरस जो है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये जो है कॉज करता है एड्स। जब पर्सन बिकम इन्फेक्टेड विद HIV, द वायरस अटैक्स एंड वीकन्स द इम्यून सिस्टम, ये वीक कर देता है इम्यून सिस्टम को। और जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो फर्दर बहुत सारे इन्फेक्शन और कैंसर के चांसेस और रिस्क बढ़ जाते हैं। Symptoms जो होगा, the disease spreads more easily in the first few months after the person is infected, but many are unaware of their status until the later stage. In the first few weeks after being infected, people may not experience symptoms. Others may have influenza-like illness, including fever, headache, rash, and sore throat. अदर सिम्टम्स जो होंगे उसमें वो ये वीक करेगा इम्यून सिस्टम को। दिस कैन कॉज अदर सिम्टम्स लाइक स्वोलन लिम्फ नोड्स स्वॉलो हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, डायरिया और कफ होगा।
अगर ट्रीटमेंट ना किया, people with HIV infection can also develop severe illness like TB, cryptococcal meningitis, severe bacterial infection, cancer such as lymphoma and Kaposi sarcoma जो कि ब्लड का कैंसर है. HIV cause other infections to get worsen such as hepatitis C, hepatitis B and smallpox. स्पेसिफिक टेस्ट जो करवा सकते हैं वो है एंटीजन डिटेक्शन P24 एंटीजन, वायरस आइसोलेशन और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की वायरल न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन करा सकते हैं. इसका कोई फास्ट ट्रीटमेंट नहीं है. इट कैन नॉट क्योर HIV बट दे हेल्प पीपल टू लिव लॉन्गर. People with HIV take combination of HIV medicines every day. The HIV medicine prevent HIV from advancing to AIDS. HIV reduces the risk of HIV transmission. So this was all about human papillomavirus, herpes simplex type 1 and type 2 and AIDS.